नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील एक महिला न्यायाधीशाशी सोशल मीडियावर मैत्री करून तिच्या बदनामीची धमकी देणाऱ्या आरोपीला देगलूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। आरोपी हिमालय उर्फ हिमांशू देवकते याने महिलेशी सोशल मीडियावर संपर्क साधला होता। याच दरम्यान त्याने तिला विश्वासात घेत मी मोठा व्यावसायिक आहे, माझ्या मोठमोठ्या फॅक्टऱ्या आहेत असे सांगून त्याच्या दुसऱ्या फॅक्टऱ्यांचा दाखला देऊन तिच्या लग्नासाठी संपर्क साधला होता। महिला न्यायाधीशांनी लग्नासाठी नकार दिल्यानंतर आरोपीने तिचे फोटो सोशल मीडियावर टाकून बदनामी करण्याची धमकी दिली। त्यानंतर आरोपीने महिला न्यायाधीशाकडून 50 लाख रुपयांची खंडणी मागितली आणि तिला धमकावत तू माझी पत्नी म्हणून गावी महाराष्ट्रात नाही आल्यास तुझे जीवन संपेल। महिला न्यायाधीशाच्या तक्रारीवरून 15 जानेवारीला मेरठ येथील सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। यानंतर मेरठ पोलिसांनी देगलूर पोलिसांच्या मदतीने आरोपीला ताब्यात घेतले आणि त्याला पुढील तपासासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या स्वाधीन केले। एक सिव्हिल लाईन मेरठ जिल्हा राज्य उत्तर प्रदेश असा एक गुन्हा दाखल झाला होता, ज्यामध्ये एक महिला तक्रारदार होती। त्यांनी असा तक्रार दिला होता की एक महाराष्ट्राचा मुलगा आहे, ते बेसिकली देगलूर बिलॉंग करतो आणि देगलूरमध्ये एक आहे तमलूर तालुका देगलूर यांनी एक सोशल मीडियावर ओळख करून की मी मोठा बिझनेसमॅन आहे, माझी दारू वगैरेची फॅक्टरी आहे, मी LLB शिकलेला आहे आणि ते एक JMFC सोबत ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज सोबत ओळख करून त्यांची फसवणूक केलेली आहे आणि आता सोशल मीडियावर फोटो वगैरे टाकून जवळपास 50 लाख असा 50 लाखची खंडणी मागत आहे। जर तुम्ही देणार नाही मी तो सोशल मीडियावर व्हायरल करणार असा फिर्यादवर एक 10/2025 असा गुन्हा दाखल झालेला आहे मेरठमध्ये आणि त्याची माहिती मिळताच मी देगलूर पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म केला। एक टीम पाठवून जे आरोपी आहे सदर आरोपी यांना अटक करून उत्तर प्रदेश पोलीसला दिलेला आहे आणि त्याच्यावर पुढील कारवाई चालू आहे सध्या। पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह, तोवर नमस्कार। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिजाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिजाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिजाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चरर यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिजाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।